इस तरह से एकत्र होने का एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो मदर असेंबली, जैसे कि दतिया असेंबली मेरी मदर असेंबली है, वहीं से मैं प्रभु के वचन में प्रभु में आया हूँ और प्रभु का वचन सीखा हूँ और सेवा में आगे बढ़ा हूँ। तो इसलिए मैं मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जितने प्रिय भाई बंधु लोग जो भिन्न भिन्न जगहों से जुड़े हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सबका भी प्रभु के नाम में स्वागत। और सबसे पहले कई लोग शायद नए जुड़े हुए हैं जो शायद मुझे नहीं जानते हो, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम ब्रजेश अहिरवार है और मैं दतिया से ही बिलोंग करता हूँ। लेकिन प्रभु की सेवा मैं दिल्ली में करता हूँ। तो ये मेरी असेंबली मेरी मदर असेंबली है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने हमारे जो नए भाई बहन लोग जुड़े हैं उनको भी मेरा एक बार फिर से प्रभु के नाम में जय मसीह की आप सबका स्वागत है आज के वचन के लिए। और इस प्रकार की संगति आपने प्रभु ने आज हमें दिया है। इस प्रकार की संगति जब हमारे बीच में होती है तो सच में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, संगति करने में भी बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हम लोग एक साथ थोड़ा समय बिताएं और प्रभु के वचन में संगति करें, सीखें। तो प्रभु हमें बहुत अच्छा महसूस करता है और हमें अच्छा भी लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ ही साथ मैं मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए बहुत आयु से आपको प्रभु आशीष करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी दुआओं में हमें स्मरण करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयु से आशीष करे। और समय को ज्यादा नहीं निकालते हुए हम लोग अपने वचन की ओर बढ़ेंगे, आज का विषय की ओर। जो हमारा विषय है आज का वो इस प्रकार से है, मसीही आत्मिक उन्नति, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मिक परिपक्वता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में हम लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होती क्या है, मसीह सॉरी आत्मिक परिपक्वता क्या है, और दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो आत्मिक उन्नति क्या है। आत्मिक उन्नति होना चाहिए जब हम प्रभु में आते हैं। नए विश्वासी जब हम लोग प्रभु में आते हैं, जब हम स्टार्टिंग में प्रभु को ग्रहण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, जब प्रभु के वचन को हम लोग सुनते हैं और प्रभु पर हम विश्वास लाते हैं, तो हम लोग किस प्रकार के विश्वासी रहते हैं। हम लोग एक बच्चे के समान रहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, साधारण सा बच्चा, उसे कुछ मालूम नहीं रहता है, और जो कुछ भी उसे सिखा दिया जाता है वही वो जानता है, समझता है, वही देखता है। लेकिन नया विश्वासी हम लोग क्या पढ़ते हैं, नए विश्वासी के विषय में देखते हैं, तो नया विश्वासी भी जब वो प्रभु में आता है, शुरुआत होती है, तो क्या होता है, एक दूध पीते हुए बच्चे के समान होता है। उसे कुछ मालूम नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, और इसका आगे क्या होगा, कैसा है, इसके क्या प्रोसेस वगैरह है, कुछ भी उनको ज्यादातर मालूम नहीं रहता है। जैसे दूध पीते हुए बच्चे को नहीं मालूम रहता कि ये खा रहा है, खाने खाने का चीज है या खेलने का चीज है, क्या है ये, उनको उसको ज्यादातर मालूम नहीं रहता है। आप कुछ भी दे दीजिए, वो क्या करता है छोटा बच्चा, उसको आप कुछ भी दे दीजिए खिलौना के समान, वो उठा के सीधा मुंह में डालता है, मुंह में डालेगा और उसको खाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको सब कुछ यही लगता है कि सब कुछ खाने का ही आइटम है और सब कुछ खाने का ही सामान है, इसलिए वो कुछ भी लेता है और सीधा मुंह में डाल लेता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हम लोग क्या रहते हैं, एक बच्चे के समान रहते हैं, साधारण छोटे से बच्चे के समान रहते हैं, हमको नहीं मालूम रहता है। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे कि आत्मिक परिपक्वता किस प्रकार से होती है, या फिर हम कहेंगे आत्मिक उन्नति। जैसे बच्चे को हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले हम लोग वचन में की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन से एक दो आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय।
पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा नए हुआ है। जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई। किसकी तरह हमें रिएक्ट करना है? नए जैसा बच्चा जन्म लेता है तो वो किस प्रकार का रिएक्ट करता है, उसी प्रकार से हम नए विश्वासी भी जब प्रभु में आते हैं तो उसी प्रकार से हम रहते हैं। हमको ज्यादातर मालूम नहीं रहता है। तो यहाँ पर वचन क्या बताता है? नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो मेरे प्रियो। क्या करना है? बच्चा जब होता है तो क्या करता है? चाहे आप उसको लिटा दीजिए, चाहे आप उसको बैठा दीजिए। छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का जब रहता है तो क्या होता है? चाहे आप उसको बिठा दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, लेकिन उसको एक ही लालसा लगी रहती है। जब भूख लगती है तो मुझे मेरी माँ आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। उसको दूध की लालसा रहती है बस, कि मुझे भूख लग रही है, अब मुझे दूध मिलने वाला है, अब मैं दूध पीऊंगा और मुझे आराम मिलेगा। इस प्रकार की ओनली दूध की वो लालसा करता है। और कुछ भारी भोजन की वो लालसा करता होगा क्या? कि उसे थोड़ा सा हार्ड भोजन दिए मिलेगा, कभी वो ऐसा सोचता होगा? छोटा 2-3 महीने का बच्चा कभी इस प्रकार से सोचेगा कि भाई आज तो मुझे चिकन मटन मिलने वाला है, आज तो मुझे चावल मिलेगा, आज तो मुझे खीर पूरी मिलेगी? इस प्रकार से सोच सकता है क्या? नहीं 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 सोच सकता है ना, क्योंकि उसका वो छोटा सा बच्चा जानता ही नहीं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम नए जो विश्वासी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी इसी प्रकार से, हमको ज्यादातर मालूम नहीं रहता। हमको नहीं मालूम रहता है कि एक एक सीढ़ी से किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हमें आगे की ओर अपनी इस यात्रा को तय करना है। तो हम लोग वचन में क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन कहता है, नए विश्वासियों के लिए, हम जो प्रभु में जब आते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु में एक जगह रुका रहता है, हम सबको आगे बढ़ना है। कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है हम लोग देखेंगे अभी। अभी हम लोग वचन में पढ़ेंगे, आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिकता में बढ़ना है तो किस चीज की लालसा करना है? आत्मिक दूध। आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। बच्चे के लिए आत्मिक ताजा, जब उसको शरीर शरीर में बढ़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए? शरीर, एक फिजिकल फूड चाहिए उसको, फिजिकल फूड। यदि फिजिकली बढ़ना है तो फिजिकल फूड चाहिए मेरे प्रियो। और स्पिरिचुअली बढ़ना है तो क्या चाहिए हमें? स्पिरिचुअली फूड चाहिए। और स्पिरिचुअल फूड क्या है हमारा? परमेश्वर का वचन। और हम लोग क्या देखेंगे? एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ। और एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण के लिए मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ, एक बच्चे का उदाहरण रखना चाहता हूँ। हम सब लोग बच्चों के विषय में जानते हैं, बच्चा कैसा होता है। छोटा बच्चा रहता है तो किस किस प्रकार का रहता है उसे ज्यादातर मालूम नहीं रहता है। छोटा सा बच्चा रहता है तो क्या होता है? कहीं भी खेलने चला जाता है। आप नीचे जमीन पे बिठा दीजिए, उसको नहीं मालूम ये गंदी जगह, रास्ता गंदा एरिया है या क्या है, बाहर चला जाएगा। और कुछ कुछ खिलौने जो कुछ भी मिलेगा उसको उठा लेता है वो, क्योंकि उसको मालूम नहीं ये खेलने का सामान है कि नहीं है। और फिर आगे क्या देखते हैं हम लोग? आप नीचे बिठा दीजिए तो वो जिधर को उसको रास्ता दिखेगा उधर ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, और हम लोगों का एक जीवन रहता है। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें ज्यादातर मालूम नहीं रहता। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? एक बच्चे के अंदर कुछ खूबियां रहती हैं मेरे। छोटा सा बच्चा रहता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सब लोगों को खिलाने का मन करता है। कोई भी आता है, यदि आप अपने दरवाजे पे बच्चे को बिठा दीजिए, अगर आपका सामने रोड के बाजू में या कहीं से रास्ता के सामने आपका घर है, आप अपने बच्चे को बाहर में बिठा दीजिए, तो वहां से कोई भी निकलेगा, बच्चे को खिलाने का मन करेगा, आएगा, निकलता हुआ चला जाएगा, उसको हाय हेलो करता चला जाएगा, हाय कैसे हो आप। भले वो बच्चा बोलना भी नहीं जानता हो, लेकिन क्या करता है? कोई भी रास्ते में निकलता है, या पड़ोसी हो या कोई दोस्त यार हो, तो उसको हाय हेलो करता हुआ चला जाता है खेलने। क्योंकि बड़े बच्चे, छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं।
और बड़ा ही उनको खिलाने का मन करता है लोग। तो हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन एक बच्चे के विषय में हम लोग क्या देखते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, धीरे धीरे क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है, धीरे धीरे उसका वो बढ़ता है मेरे प्रियो। क्या बच्चे हमेशा, आपने कभी ऐसा कोई बच्चा देखा है जो हमेशा एक ही जगह रुका हुआ हो, 2 महीने का है तो 2 ही महीने का रह गया हो? कभी किसी ने ऐसा बच्चा देखा है कि हाँ, यदि नया बच्चा पैदा हुआ है, जन्मा हुआ है, तो वो 2 महीने का है तो 2 महीने का ही रह गया, या फिर 3 महीने का, 1 साल का है तो 1 साल का ही रह गया? नहीं होता है ना ऐसा। 1 महीने का होता है बच्चा, फिर उसके बाद 2 महीने का होता है, धीरे धीरे उसका क्या करता है, वो बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है, उसका विकास होता है। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों का भी हाल उसी प्रकार से है। हम विश्वासियों का भी उसी सेम टू सेम एक बच्चे के समान हम लोगों का जन्म हुआ था। उम्र में भले हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, उम्र में वो हम हो सकता है 50 साल के हो, 60 साल के हो, 40 साल के हो, कितने भी उम्र में हम कितने भी बड़े क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम क्या होते हैं, एक बच्चे के समान होते हैं, दूध पीते हुए बच्चे के समान, जिसे कुछ भी मालूम नहीं रहता। लेकिन उसके विषय में हम क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे दूध की लालसा करता है बढ़ने की, और उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, और उसे प्रतिदिन कुछ कुछ खाने के लिए देते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने वचन में क्या पढ़ा, नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर लिखा हुआ है, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज लॉन्ग फॉर द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, सो दैट बाई इट, किसके द्वारा, बाई इट यू में ग्रो। किसके द्वारा हम लोग, किसके द्वारा हमारी बढ़ोतरी होती है मेरे प्रियो, वचन के द्वारा, आत्मिक दूध के द्वारा। और आत्मिक दूध क्या है, एक विश्वासियों के लिए आत्मिक दूध क्या है, परमेश्वर का वचन है मेरे, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के बगैर हम नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में नहीं है, यदि हमें परमेश्वर के वचन की भूख नहीं है मेरे प्रियो, हमारा हमारा विकास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक परिपक्वता के लिए हमें आत्मिक भोजन जरूरी है। बच्चे का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मेरे। हमारा जैसन छोटा था, अभी देखा होगा आपने, ये जैसन यहाँ मेरे पीछे खेल रहा था, छोटा था बच्चा जैसन, उसको नहीं मालूम था क्या है। लेकिन जब वो धीरे धीरे 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, 5 महीने का हुआ, उसके उसके समय के अनुसार हम लोग उसको क्या किए, उसको खाना दिए। 4 महीने का हुआ तो 4 महीने के अनुसार उसको खाना दिया गया, 6 महीने का हुआ तो 6 महीने के अनुसार खाना दिया गया, 1 साल का हुआ तो 1 साल के अनुसार उसको खाना दिया गया। क्यों, क्योंकि वो उस सीढ़ी तक पहुंच गया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम क्या है, हम विश्वासी जीव लोगों के लिए भी एक आत्मिक भोजन की बहुत आवश्यकता। क्या आत्मिक भोजन की हम लालसा करें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें आत्मिक दूध की लालसा करना है मेरे प्रियो, ना कि इधर उधर संसार की चीजों की। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, दुनिया में बहुत से प्रकार का भोजन है मेरे प्रियो, लेकिन वो शरीर को बढ़ा सकता, क्या हो सकता है, शरीर का विकास उससे, क्योंकि वो शारीरिक फूड है, शारीरिक भोजन है। लेकिन यदि हमें आत्मिकता में बढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, आत्मिक फूड चाहिए। और वो क्या है, परमेश्वर का वचन। जब तक हमें इस वचन की भूख नहीं लगेगी मेरे प्रिय, किस चीज की भूख लगना चाहिए हमें, परमेश्वर के वचन की, कि दिन प्रतिदिन मुझे जैसे खाना चाहिए वैसे मुझे वचन भी चाहिए।
ये आत्मिक भोजन चाहिए मुझे, तभी मेरा आत्मिक ग्रोथ होगा। और वो कैसे होगा? हमें परमेश्वर के वचन के लिए हमें प्रेयर में भाग लेना है, हमें मीटिंगों में जुड़ना है। जहां परमेश्वर का वचन मिलता है वहां हमें जाना है, कहीं भी क्यों ना हो। आत्मिक भोजन परमेश्वर का जहां कहीं भी बांटा जाता है, हमें वहां जाना है और हमें उस भोजन को खाना है, हमें सुनना है, हमें समझना है, हमें अपने जीवन में लागू करना है उसको। तभी मेरे प्रियो हमारा आत्मिक ग्रोथ हो, तभी हो सकता है। हम बच्चे के उदाहरण से क्या देख रहे हैं? बच्चा जब 4 महीने का रहता है तो उसे 4 महीने का हिसाब से खाना दिया जाता है। क्या कभी 6 महीने के बच्चे के लिए, 2 महीने के बच्चे के लिए कोई हैवी फूड देता है? नहीं देता है मेरे। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो उसको हजम नहीं कर पाए उसको वही। इसलिए हमें क्या करना है? जो फूड हम खा सकते हैं, हमें उस फूड को, उस भोजन को खाना है। हम लोग उदाहरण के लिए एक दो वचनों को और पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। अभी हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में आएंगे, पहला कुरिन्थियंस उसका 3 अध्याय, और हम लोग उसका एक दो आयतों को वहां से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 3 अध्याय और उसका एक आयत। यहाँ पर एक आयत में किस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, यस। अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। ओके तीसरा ठीक है, आइटम है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संत पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासियों से इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कुरिन्थियों की एक कलीसिया थी, एक मंडली थी, वहां पर कुछ विश्वासी भाई बहन लोग थे। उनसे ये वार्तालाप कर रहे हैं संत पौलुस, और इस प्रकार से कह रहे हैं, हे प्रियो, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका, इस रीति से बात ना कर सका जैसी आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। देखिए मेरे प्रियो, और मैं यहाँ पर क्या कहता है, संत पौलुस कह रहे हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे। मेरे प्रियो ये देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के वचन का पहला जो सीढ़ी है हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए, क्या हमारा पहला सीढ़ी आत्मिक जीवन में यदि हमें बढ़ना है तो ये हमारे आत्मिक जीवन की पहली सीढ़ी क्या है? कि हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बदलाव लाना है। संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कुरिन्थियों के विश्वासी गणों से, मेरे प्रियो मैं इस रीति से तुमसे बात नहीं कर सका जिससे करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम समझ में अभी नादान हो, तुम अभी बालक हो। लेकिन अभी क्या करना है? बालक से तुम्हें बड़ा होना है, सयाने बनना है, और तुम्हें आत्मिक जो भोजन तुम जिसको खाना चाहिए उसको खाने के अनुसार तुम्हें चलना है मेरे प्रियो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्यों कह रहा है ऐसा संत पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से? क्योंकि मेरे प्रिय प्रियो भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उसमें भेदभाव थे, उनमें लड़ाई झगड़ा थे। वहां के विश्वासी लोग क्या थे? परिपक्व नहीं थे, उन्नत आत्मिक उन्नति में वो बढ़े हुए नहीं, वो कमजोर थे। इसलिए संत पौलुस वहां पर जाकर इस प्रकार से कह रहे हैं, प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, अभी आप बच्चे के समान मत रहो, आप बड़े हो गए हो। आप बड़े हो गए हो तो बड़े बच्चों के हाथ में जो सयाने लोगों की तरह खाना खाओ, बड़े लोगों की तरह भोजन को खाओ, बच्चों की तरह नादान मत रहो। क्यों नहीं रहो? क्योंकि आपका शरीर ग्रोथ हो गया है, आपका विकास, आत्मिक विकास भी होना चाहिए, आत्मिक ग्रोथ भी होना चाहिए।
इसलिए मेरे प्रियो, हम आपने देखा होगा शायद ऐसा कि कई जगहों में, कई कलीसियाओं में इस प्रकार से होता है मेरे प्रियो, कि हम लोगों को प्रभु में आए हुए तो कई साल हो जाते हैं, कई साल, कई लोगों को 2 साल हो जाते हैं, कई को 10 साल हो जाते हैं, कई को 15 साल हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? इन्हीं कारणों की वजह से। क्या? वो रास्ता भूल जाते हैं, वो सही सीढ़ियों पर पैर नहीं रख पाते हैं मेरे प्रियो, और वो क्या कर रहते हैं, वहीं के वहीं फंसे हुए रह जाते हैं, और उनका विकास नहीं हो पाता है, वो बच्चे के समान ही रह जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कलिसिया के जो जो कुरिन्थियों की विश्वासियों की असेंबली है, वहां जैसे संत पौलुस शेयर कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, मेरे प्रियो आज परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि कहीं हमारे जीवन में ऐसी कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है जो हमें आत्मिकता में बढ़ने से रुकावट डाल रही हो, बाधा डाल रही हो। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में कुछ रुकावटें हैं जो मुझे आत्मिक जीवन की ओर नहीं बढ़ने दे रही हैं, जिसके द्वारा, जिस कारण की वजह से मेरा आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रहा है। आपने कभी ऐसा देखा है कोई मेरे प्रियो कि 10 साल का, ये 2 साल, 2 साल का बच्चा है और चर्च में जाकर वो 1 साल का या 2 साल का, मैं छोटे बच्चे की बार विषय में बात कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, दूध पीने वाली बोतल से जाके दूध पीता है। लेकिन यदि वही बोतल दूध की छुड़ाकर किसी 15 साल के बच्चे को दे दी जाए, 20 साल के बच्चे को दे दी जाए, तो क्या वो उचित रहेगा? क्या वही दूध की बोतल उस बच्चे से लेकर के बड़े 20 साल के, 10 साल के, या 30 साल के व्यक्ति को दे दिया जाए और उसको बोला जाए इसको आप पीजिए, क्या वो उसके लिए ठीक रहेगा? नहीं मेरे लोग, अगर यदि वो वही बोतल, अगर वो 30 साल का व्यक्ति उससे दूध पी रहा हो चर्च में बैठ के, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? क्या नाम से उसको बुलाएंगे? कि ये मैच्योर नहीं है, ये समझदार नहीं, अभी भी बच्चा है, समझदार नहीं है, अभी ये मूर्ख है, अभी इसको इतना ज्ञान नहीं है। लोग इसी नाम से बुलाएंगे ना उसको। क्यों? क्योंकि उसका ग्रोथ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हमें इस प्रकार से अपने अपने स्वयं के जीवन में झांक कर देखना, परख कर देखना है, क्या मैं एक छोटे से बच्चे के समान ही तो नहीं? एक बच्चे का समय रहता है, उस समय बच्चा रहे तो बच्चे के समय में यदि हम बच्चा है तो वो अच्छा भी लगता है, शोभा भी देता है, लोग आपके पास आते भी हैं, आपके साथ समय भी बिताते हैं। लेकिन यदि आपका समय बड़ा सियाने होने का हो गया और उस समय आप बच्चा है, तो लोग क्या कहेंगे? क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा मेरे। हमें क्या करना है, सियाने का जब समय हो गया तो सियाने बनना है, और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में कि मैं कहीं अभी कुछ एरियो में, कुछ ऐसे जगहों में अभी मैं बच्चा ही हूँ। क्या होता है, इब्रानियों की पत्री हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय। आइए अभी हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में आएंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 11 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसका 11 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 11 से 14 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम किस प्रकार से देखते हैं, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय
अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ओके, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर मेरे प्रियो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं कि इसके विषय में, आत्मिक ग्रोथ के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है आपसे। लेकिन प्रॉब्लम है वहां पर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहनी है जिनका समझना भी कठिन है मेरे प्रियो। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे बहुत सी बातें आपसे कहनी है, लेकिन जिनका समझना अभी आपके लिए कठिन है। क्यों कठिन है? इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो। क्यों ऊंचा सुनने लगे हो? जब तुम्हें आत्मिक भोजन खाने की आवश्यकता थी, वहां पर आप शारीरिक भोजन में फंसे हुए हो। आत्मिक संगति में आपको बैठना चाहिए था, लेकिन आप तो अभी बच्चों के समान टाइम पास कर रहे हो। आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर की संगति पर ध्यान ही नहीं है आपका। प्रेयर में समय नहीं बिता रहे हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात कहना चाहते हैं, कुछ आपके कान में बोलना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हो, बहरे हो गए हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये इब्रानियों के लेखक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं बहुत कुछ तुमसे कहना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आप समझ नहीं पा रहे। प्रचारक आता है, मीटिंग में प्रचार करके चला जाता। आज तक हजारों लोग आए होंगे, प्रचार करके चले गए, लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दिया गया। जब वचन पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेरे प्रियो आत्मिक ग्रोथ कहां से होगा? आत्मिक ग्रोथ जब होता है जब आत्मिक फूड, आत्मिक भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। यदि खाना वहां से प्रचारक आ रहा है, प्रचार कर रहा है और सब यहां से निकल जा रहा है, कुछ इधर जा ही नहीं रहा है, तो ग्रोथ कहां से होगा? जब यहां से सब कुछ निकल गया तो शरीर के अंदर काम क्या करेगा? जब सब कुछ इधर से निकलता चला जा रहा है तो शरीर के अंदर काम क्या करेगा? जब काम नहीं करेगा कुछ, तो ग्रोथ कहां से होगा मेरे प्रियो? आत्मिक परिपक्वता कहां से होगी? जिस जरिए से, जिस रास्ते से आत्मिक उन्नति होती है, परिपक्वता होती है, वो सब तो इधर से निकलता चला जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान देना है, हमें से ध्यान लगाना है, ध्यान से सुनना है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रचारक क्या प्रचार करते हैं, हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो। तभी हमारा क्या होता है? आत्मिक उन्नति होती। एक ही रास्ता है आत्मिक उन्नति के लिए, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वार्तालाप है। परमेश्वर से वार्तालाप नहीं करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारा आत्मिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता, आत्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती है। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु का। इसके द्वारा हमें जाना है, इसमें समय बिताना है, इसे पढ़ना है, इसे मनन करना है। ये हमारे जीवन में काम करेगा, ये हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, ये हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा, ये हमारे जीवन में परिपक्वता लाएगा मेरे प्रियो। ये वचन ही हमें समझ देगा क्या सही है क्या गलत है, ये हमें समझ आएगा। यदि हम छोटे दूध पीते बच्चे के समान बने रहे, वचन पर ध्यान ना दे, तो कैसे हमारा उन्नति होगा मेरे? नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है? इब्रानियों के लेखक कहते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। देखिए वही बात फिर से आ गई। लोग कहते हैं मुझे प्रभु में आए हुए 15 साल हो गए, लोग कहते हैं मुझे प्रभु में आए हुए 20 साल हो गए, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाया। वचन भी यही कह रहा है, समय के अनुसार, समय के अनुसार यदि देखा जाए तो 15 साल में आपको टीचर बन जाना चाहिए था, गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन आज आप आज भी दूध पी रहे हैं। कारण, कारण क्या है? कारण ये है कि सारे आत्मिक ग्रोथ का जो रास्ते हैं वो बंद पड़े हुए। इसलिए मेरे प्रियो हमें ध्यान देना है, हमें बड़े ही ध्यान पूर्वक अपने जीवन पर, हमारे जीवन कोई साधारण सी बात नहीं है, हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देने के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया, इसके लिए प्रभु ने बहुत परिश्रम किया मेरे प्रियो। ये जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है,
इसके लिए प्रभु ने दर्द सहा, इसके लिए प्रभु ने दुख सहे, कष्ट सहा, और जो सोचिए स्वयं परमेश्वर को इंसान बनना पड़ा इसके लिए, तब जाके हमें ये जीवन मिला है। ये साधारण जीवन नहीं है मेरे प्रियो, इसे व्यर्थ में ना जाने दे। और आगे हम क्या पढ़ते हैं, समय के विषय हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मेरे प्रियो, आज भी क्या ऐसा है कि तुम्हें बार बार आके प्रभु का वचन लोग सुनाते रहे? क्या आज ऐसा समय तो नहीं है हमारे जीवन में कि हर दिन हमें वचन सिखाने वाले की आवश्यकता है? 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज हम ऐसे हैं, इन हालातों में है कि आज भी हमें हर दिन सिखाने वाले की आवश्यकता है? नहीं मेरे प्रियो, समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। समय किस प्रकार से, समय कभी किसी का वेट करता है, इंतजार करता है? नहीं करता है मेरे प्रियो। देखिए, 1 साल पहले 2023 चल रहा था, 24 आ गया, किसी का वेट किया? नहीं किया। आज 24 में भी तीसरा महीना खत्म होने जा रहा है मेरे प्रियो। एक एक पल, एक एक सेकंड किसी का इंतजार नहीं करता है। एक एक घंटा समय पे बदलता है वो। मेरे प्रियो, हमें भी समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। हमें वही अपने पुराने रीति रिवाज में, पुरानी जगहों में फंसे नहीं रहना है, पुराने ख्यालों में नहीं रहना है, पुराने सोच विचारों में नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई। देखिए, पुरानी बातें सब बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ बदल गया है, सारी दुनिया बदल गई है। टेक्नोलॉजी आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है मेरे प्रियो। हमें भी बदलना है, हमें भी परिपक्व होना है, हमें ध्यान देना है अपने जीवन पे। और आगे हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार से लिखा है कि और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देखिए, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें आज भी दूध की जरूरत पड़ती। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए दर्द नहीं सहा, परमेश्वर ने इसलिए ये हम आपके लिए बेधा नहीं खाए, अपना लहू इसलिए नहीं बहाया है। परमेश्वर चाहता है बदलाव आए, आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, आप दिन प्रतिदिन आपके जीवन में उन्नति हो। लेकिन कारण हम लोगों के वजह से हो, हमारे स्वयं के अभिलाषाओं की वजह से हम लोगों की उन्नति नहीं हो। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है। मेरे प्रियो, एक बात और यहाँ पर मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। दूध पीने वाले बच्चों को किसी बात की परख नहीं होती है, वचन हमें बता रहा है। लेकिन आज भी हमें कोई बहुत से भाई बंधु लोग इस प्रकार से होते हैं कि अभी हमने ये भी पढ़ा है वचन से, समय के हिसाब से हमें क्या बन जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए। इतना समय हमें प्रभु में आए हुए हो गया, लेकिन फिर भी हम वहीं पड़े हैं और छोटे बच्चे के समान एक्ट कर रहे हैं। नहीं मालूम कैसे वार्तालाप करते हैं, कैसे बोल चालना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी है, कैसे कपड़े पहनना है। बहुत सी जगहों में तो इस प्रकार से लोगों को इतना भी मालूम नहीं रहता है कि आराधना में कैसे बैठना है, आराधना में कैसे कपड़े पहन के जाना है, आराधना में कैसे बातचीत करना है। क्यों? क्योंकि आत्मिक परिपक्वता की कमी, बच्चे के समान रहते हैं, नहीं मालूम। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियो, समय के साथ बदलना है, समय के साथ हमें भी बदलते जाना है, हमें बढ़ते जाना है, आगे बढ़ना है, हमें एक जगह रुके नहीं रहना है। ऐसे बहुत से रुकावटें हैं मेरे प्रियो हमारे जीवन में जो हमें आत्मिकता की ओर नहीं बढ़ने देती। इसलिए इन सभी से यदि हमें बचना है, इन सभी से यदि हमें निकलना है, इस सारी बाधाओं को हमें तोड़ना है, तो मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के वचन से मैं आपको 2-3 ऐसे रास्ते बताना चाहता हूं जिनसे हम लोग परमेश्वर के वचन में परिपक्व हो सकते, हमारे आत्मिकता में हम लोग बढ़ सकते। परमेश्वर के वचन से हम लोग आइए देखें। पहली बात, हम लोग 3 बातों को हम लोग देखेंगे, 3 बातें जो हमें आत्मिकता में, आत्मिक परिपक्वता में हमें बढ़ा सकते। ये प्रभु, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पहली बात, आइए हम लोग 3 बातों के उस, जल्दी से, अब समय मेरा निकलता जा रहा है, तो हम लोग समय को ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये क्या है, हमारे जीवन में सारी रुकावटें अभी तक हम इनको देखते हुए, दुनिया के चाल चलन को, दुनिया के स्वभाव को, रीति रिवाज को देखकर हम लोग क्या है, फंसे हुए रहते हैं और हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ पाते।
ये सारी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं जो मसीह जीवन में रुकावट बन के आती है हमारे। कभी दोस्त यारों के विषय में दोस्त यारों के द्वारा, कभी रिश्तेदारों के द्वारा इस प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में हमेशा लगी रहती। लेकिन मेरे प्रियो, हमें हमारे लिए 3 ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम निकलकर, इन सारी बाधाओं से निकलकर आत्मिकता में परिपक्वता की ओर बढ़ सकते। आइए हम लोग देखेंगे। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है जो हमें आत्मिकता में बढ़ाएगी। पहली बात क्या है? सीरियसनेस, गंभीरता। प्रभु के वचन के प्रति गंभीरता होनी चाहिए, प्रभु के संगति के प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में गंभीरता नहीं है मेरे प्रियो, हम कभी भी आत्मिकता में नहीं बढ़ सकते। गंभीरता की होना जरूरी, बहुत जरूरी है हमारे। कई बार क्या होता है, परमेश्वर का वचन तो चल रहा है, प्रचारक प्रचार कर रहा है, लेकिन लोग ध्यान से नहीं। कई जगहों में ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सीरियस लेते ही नहीं है, गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लेते ही नहीं है, मजाक बना के रखते हैं परमेश्वर के वचन को। हाँ, परमेश्वर का वचन ऐसा हर दिन चलता है, हर दिन प्रचार हो रहा है, ये तो वचन बहुत सी जगह हमने वो ने सुना है, इस प्रकार से मजाक में निकाल देते। नहीं मेरे प्रियो, यदि हमें आत्मिकता में, परिपक्वता में की ओर बढ़ना है, हमें कभी भी परमेश्वर के वचन को मजाक में नहीं लेना, गंभीरता से लेना है हमें परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर की संगति में हमें गंभीरता से बैठना है। परमेश्वर की कहीं भी कोई भी ऐसा काम हो रहा है, हमें गंभीरता से वहां रहना, सीरियसली। बहुत से लोग हैं जो सीरियसली नहीं लेते, साधारण रूप से लेते हैं, नॉर्मल रूप से लेते हैं, साधारण सी कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, हर दिन होती है प्रार्थना, हर दिन संगति होती है, लोग मजाक बनाते और क्या है, साधारण रूप से लेते। परमेश्वर के वचन को कभी भी साधारण रूप से मत लीजिए मेरे। यदि हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है, हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के लोगों के प्रति हमें बहुत गंभीर रहना, एक एक बात पर हमें ध्यान देना, परमेश्वर के एक एक शब्द पर, परमेश्वर की जो वचन एक एक प्रभु का दास बताता है आपको, उसको ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर रहना है। मैंने अभी बताया था, कई जगहों में ऐसा होता है, वचन कहीं से चल रहा है और निकल कहीं से जा रहा है, और जब निकल जा रहा है तो काम क्या करे, काम तो वचन करता है, जब निकल ही गया तो उन्नति कहाँ से होगी? ऐसा नहीं है मेरे। इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे प्रियो, हमें बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर रहना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये जीवन का। हम लोग परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं, इसी बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है जीवन की रोटी मैं। यीशु मसीह ने कहा है जीवन की रोटी मैं, यही है जीवन की रोटी, यही है, ये वचन ही जीवन की रोटी है, यही हमें आत्मिकता में बढ़ा सकती है। इसलिए क्या करना है, पहली बात हमें सीरियसली, बहुत ही गंभीर रहना है परमेश्वर के वचन की प्रति। दूसरी बात जो हमें आत्मिकता में बढ़ा सकती है वो क्या है, समीशन, अधीनता, अधीनता में रहना। बहुत सी जगहों में इस प्रकार से होता है, लोग अधीन रहना नहीं चाहते, अधीन रहना ही नहीं चाहते। कई लोगों को तो अधीन रहना पसंद ही नहीं है। यदि आप किसी को एक शब्द बोल दीजिए, सामने आके वो 4 शब्द आपको बोल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधीनता नहीं है उनके जीवन में, इसलिए उन्नति नहीं हो पा रहा है मेरे। क्यों उन्नति नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अधीनता नहीं है उनके जीवन में, किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन नहीं, ये गलत रास्ता, हमें अधीनता के साथ रहना, परमेश्वर के वचन में, संगति में, चर्च में, हमारे हमसे जो बड़े हैं उनके अधीन में हमें रहना। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना है, समझना है, हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। चर्च में हमें हमारे जो एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, और हमारे जो प्रभु के दास हैं, उनके अधीन में रहना सीखना है हमें, हमें समझना है, क्योंकि वही है जो प्रभु के वचन से हमें सिखा। एक दो आयतों को पढ़ेंगे हम इसके समक्ष में हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय।
आइए हम लोग जल्दी से, मेरा समय खत्म होने जा रहा है, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 5 आयत। 5 आयत में हम लोग पहला पत्रस 5 अध्याय 5 आयत में क्या पढ़ते हैं, आइए हम लोग यहाँ देखेंगे। इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यस मेरे प्रियो, देखिए ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर का वचन। किस प्रकार से कहता है, देखिए किस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार हे नबियों को, स्पेशली जो हमारे जवान भाई बंधु लोग हैं, आप लोगों को क्या करना है, हे नबियों को, तुम तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीनों के अधीन रहो। यदि आप परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, एक उन्नति अपने जीवन में पाना चाहते हैं, मेरे प्रियो अधीनता को अपने जीवन में लागू कीजिए, अधीन रहना सीखिए मेरे प्रियो। ये अधीनता हमें परिपक्वता की ओर ले जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए, देखिए परमेश्वर की सेवा के लिए हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता, अधीनता, दीनता, हमें क्या करना है, अधीनता के साथ रहना, दीनता अधीनता के साथ कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और परंतु दीनों दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो देखिए, ये दूसरा रास्ता है आत्मिकता परिपक्वता की ओर ले जाने वाला। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है कि अभिमानियों का परमेश्वर सामना करता है, लेकिन दीनों का, नम्रों का, अधीन जो लोग रहते हैं उनका क्या करता है परमेश्वर, उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। और जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हैं, उन पर क्या होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है मेरे प्रियो। और वो लोग क्या करते हैं, आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हमें क्या करना है, अधीन रहना, हमें अधीनता से रहना है। चर्च में, हमारे परिवार में, हमारी मंडली में, हमारी सोसाइटी में हमें अधीनता से रहना है मेरे। और जब हम अधीनता से रहेंगे मेरे प्रियो प्रियो, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हम लोग उन्नति की ओर बढ़े। एक आयत और पढ़ेंगे हम इसी के समक्ष में, हम एक आयत और पढ़ेंगे इसी का, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 18 आयत हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 18 आयत, यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से देखें। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ, भय के साथ, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, और ना केवल भलों और नम्रों के बल, वरन कुटिलों के भी। यानी कि जो आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपके साथ गलत करते हैं, उनके साथ आप अधीनता से रहे मेरे प्रियो। हमें यदि परिपक्वता की ओर बढ़ना है, यदि हमें उन्नति की ओर बढ़ना है, हमें ये वचन को अपने जीवन में लागू कर, हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है मेरे प्रियो, हमें अधीनता अपने जीवन में लागू करनी, क्योंकि आत्मिकता में बढ़ने के लिए अधीनता की बहुत बहुत आवश्यकता होती, इसके बगैर हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रभु के प्रति अधीन रहना है, प्रभु के वचन के प्रति अधीन रहना है, प्रभु के लोगों के प्रति अधीन, और एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का मान रखना है, एक दूसरे की कदर करना है मेरे। तीसरी बात, पहली बात हमने क्या देखी है, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें क्या रहना है, गंभीर रहनी। दूसरी बात क्या देखी है हमें, परमेश्वर के प्रति हमें अधीन रहना है। तीसरी बात हम लोग क्या देखेंगे, अभी अभी तीसरी बात हम लोग देखेंगे ह्यूमिलिटी, जिसे हम बोलते हैं नम्रता। नम्रता,
हमें नम्र होना। यदि हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है मेरे प्रियो, हमें नम्र होना। इसके समक्ष में हम लोग एक दो आयतों को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाग आप हम सभी का भली भांति परिचय है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में हम लोग, अभी हम लोग फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में आएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 1 से लेके 11 आयत तक हम लोग पढ़े। यहाँ पर हम मसीह की दीनता और नम्रता के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम? पहला दूसरा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 1 से लेके हम लोग 11 आयत तक के पूरा भाग में तो पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखिए मेरे प्रियो, यदि हम नम्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? नम्र होना। नम्र होना है हमें। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या करते पढ़ रहे हैं हम लोग, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा उदाहरण है स्वयं जो अपने आप को नम्र कर, एक परमेश्वर का पर स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी क्या पढ़ते हैं हम? शून्य हो गया। हम पापियों के लिए इतना नम्र और दीन हो गया कि हाँ, क्रूस की मृत्यु। लोगों ने उसे गालियां दी। क्या हमारे परमेश्वर ने लोगों को गालियां दी? लोगों ने उनको बुरा भला कहा, परमेश्वर ने उन्हें बुरा भला नहीं, मेरे सब कुछ सह। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके मुंह पर थूका, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा, उन्हें मजाक करते, कितना कुछ उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया मेरे प्रियो। यदि हम और आप यदि वहां उस जगह पर यीशु मसीह की जगह होते तो हमारा व्यवहार क्या होता, हमारा हमारा एक्शन क्या होता? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने, हमारे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, शून्य हो गया। यानी कि परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया। और दूसरी जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। इतना नम्र, इतना दीन कर दिया। क्या आज की दुनिया में कोई ऐसा करता है? क्यों? ये उदाहरण प्रभु हमारे लिए छोड़ गया। ये रास्ता हमारे लिए प्रभु छोड़ गया कि इन पे हम लोग चलें और आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़े। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रियो? अपने जीवन पर हमें ध्यान देना। ये जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिला, मैंने बताया। इसके लिए प्रभु ने बहुत परिश्रम, बहुत दर्द को सहा। ये जीवन तब जाके हमें मिला। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज भी उसी हालातों में, आज भी हम उन्हीं हालातों में जीवन बिता रहे हैं। क्या इसी के लिए प्रभु ने वो दर्द सहे? क्या इसी के लिए प्रभु शून्य, अपने आप को शून्य किया? क्या इसी के लिए प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दिया? नहीं मेरे प्रभु चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार, सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब लोग
आत्मिकता में बढ़ते, परिपक्वता में बढ़ते। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपने ऊपर ध्यान दें और इन तीन बातों पर, खास करके ये तीन रास्ते ऐसे हैं मेरे प्रियो जो मुझे महसूस हुआ। मैं अपने जीवन से एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे ये तीन रास्तों ने, ये जो मैंने आपके लिए तीन बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन बातों ने मेरे जीवन में मुझे काफी एक ऐसा दिलासा दिया और मुझे मेरे जीवन में काफी बदलावों को लाया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीन बातें आपके जीवन में भी बहुत बदलाव लाएंगी और आप भी परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे। आपके जीवन में भी उन्नति होगी मेरे। आपको बस इन बातों पर ध्यान देना। पहली बात, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें बहुत गंभीर रहना। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमें गंभीरता से रहना, अधीनता के साथ रहना। हमें अधीन रहना, अपने आप को अधीन में रखना। आज की दुनिया में मैं जानता हूँ लोग अधीन रहना नहीं चाहते, सबको फ्रीडम पसंद है, सबको अपने अपने स्वयं के अनुसार जीवन बिताना पसंद है। वो ठीक है मेरे प्रियो, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं, उसकी उम्र बहुत छोटी है मेरे। 2 मिनट की जिंदगी आप बड़े ही प्यार प्रेम से जी सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम लोग फिर से अपने वही जीरो के जीरो में हो जाएंगे। इसलिए क्या करें, हम लोग नम्र और अधीनता में रहना सीखें। तीसरी बात, हमें नम्रता में रहे, नम्रता के साथ जीवन बिताना। यदि कोई आके हमसे दो शब्द भी बोल देता है, प्रभु ने कहा यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारता है, एक चाटी मारता है, तो उसके लिए क्या इतनी नम्रता हम लोग रखते हैं अपने जीवन? नहीं रखते हैं मेरे प्रियो। तो हमें इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, और जब हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, इनका अभ्यास हम लोग अपने जीवन में करेंगे मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जीवन में उन्नति होगी, हमारे जीवन में बदलाव आएंगे और हम लोग परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम लोग भी अपने जीवन में परिपक्वता की ओर बढ़ते जाए, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता है कि समय एक जगह ठहरा नहीं होता। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम लोग भी एक जगह, समय बदलता जा रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है मेरे प्रियो, हमें भी बदलना, हमें भी परिपक्वता में बढ़ते जाना, दिन प्रतिदिन हमें बदलाव लाने। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आयस के आशीष करे। आज के समय के लिए दिए गए इस संगति के लिए प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, और साथ ही साथ हमारी दतिया मंडली के प्राचीनों का और वहाँ के सभी विश्वासी गणों का भी हम तहे दिल से प्रभु के नाम में धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना सुंदर समय अपना निकाला, इतना बहुमूल्य समय निकाला और परमेश्वर के वचन को आपने बड़ी ही ध्यान पूर्वक रीति से सुना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आयु से आशीष करे। थैंक यू सो मच। प्रभु के नाम की महिमा। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर ब्रजेश। बहुत ही प्यारी बातें आपने आज हमें सिखला दी कि मसीह में कैसे आत्मिक